हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज की ज्योग्राफी क्लास में। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स, ठीक है, जो फिजियोग्राफी डिवीजन हम समझते हुए आ रहे हैं बहुत अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स हम समझते हुए आ रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स अब समझेंगे। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स और आपका कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, आइलैंड्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स 10 डिग्री चैनल में डिवाइड होता है। ये सब मैं इसमें साथ साथ में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी बताती हुई जा रही हूँ। ठीक है, क्या क्या फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें मेजरली पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो का एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको समझा रखा है पेनिनसुलर प्लेटो क्या है। ठीक है, उसके आगे मेजर 3 डिवीजन है। मेजर 3 डिवीजन को वो आज, उसमें से एक डिवीजन हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा डीप है। ठीक है, इस वजह से इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे, ट्रिक बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द स्टेटमेंट और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई ये जो आपको नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं इनको करेक्ट या सही या गलत बताओ कि इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है। तो जो उनका एक्सटेंशन है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अभी तक हम हिमालयाज में भी यही पढ़ा। ठीक है, हाइट और वो तो चलो पूछ लिया थी कितनी हाइट है, वो जनरल हम आइडिया से भी लगा सकते हैं, एक थरो रीडिंग हो जाएगी तो उससे भी हमें पता लग जाता है। चलो, पर जो होता है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, ये यहाँ तक है, क्या इसको ये चीज डिवाइड करती है, क्या इसके नॉर्थ वेस्ट में ये है, क्या इसके नॉर्थ ईस्ट में ये है, ठीक है, इसकी ईस्टर्न साइड में ये चीज लोकेटेड है। ये वाले स्टेटमेंट्स बहुत करेक्ट और इनकरेक्ट के रूप पे देखे जाते हैं, जो ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिलता है कि इजी क्वेश्चन है पर यार गलत हो गया, तो वो हम न करें। उसके लिए इन क्लासेस में आपको अच्छे से स्टेटमेंट वाइज लाइन टू लाइन आपको कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो वो हम समझते हुए चलेंगे। तो आज एक पार्ट ले रहे हैं हम द सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि किसका पार्ट है, पेनिनसुला प्लेटो का। पेनिनसुला प्लेटो पठार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पेनिनसुला प्लेटो का पठार है। ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, कार्बी एंगलोंग प्लेटो तक, मेघालय शिलोंग प्लेटो तक। ठीक है, इसके ऊपर भी ये पठार बने हुए हैं। ठीक है, आपका मालवा प्लेटो होगा, आपका कर्नाटका प्लेटो है, ठीक है, तेलंगाना प्लेटो है, ये सब। अब तेलंगाना प्लेटो क्या हो गया, प्लेटो कोई छोटा सा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा लैंड फॉर्म होके वो ब्लॉक माउंटेन उठा है, उस पे शहर बस गया। ठीक है, वो समझ लो, उसके बीच में से हिल्स जा रहे हैं, उस पठार पे भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे, रिवर्स जा रही है इस वजह से। ठीक है, तो ये मत समझा करो छोटा सा, अरे ये बस प्लेटो है, नहीं, बस इस पे लोग कैसे रहते हैं भैया, ये छोटा सा लैंडफॉर्म नहीं है तुम्हारे लिए कि अरे हमने ऐसे बनाया बस इतना सा लैंडफॉर्म है, इस पे कैसे, बहुत बड़ा, धरती कितनी बड़ी है, हम तो बहुत छोटे चींटी जैसे दिखते होंगे हैं। तो वही बात है इजी में मत लेना कि बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो वही है पेनिनसुला प्लेटो। आइए तो समझते हैं कि क्या है। ठीक है, इसमें जो मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, क्या है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स, पेनिनसुला प्लेटो, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा डेक्कन प्लेटो और तीसरा आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या मेजर डिवीजन है। ये देखो, पेनिनसुलर प्लेटो मैंने आपको बताया, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटो, एक इसका पार्ट भी माना जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो इतना बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको इसी में एक पॉइंट मान लिया, पर ये एक अलग पार्ट रह गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। आ रही बात समझ में। आज हम कवर कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड्स में आपके मेजर ये प्लेटो है, आपसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन पूछ लिया जाएगा, नॉर्थ टू साउथ नहीं पूछेगा। प्लेटो ही ऐसे बना हुआ है, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, फिर छोटा नागपुर है, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। इसके बीच में जो हिल्स आएंगे मैप एक्टिविटी में देखेंगे, अभी थोड़े बहुत हिल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें पता पड़ेगा कि इसका एक्सटेंशन बताओ, नॉर्थ मतलब वेस्ट से ईस्ट अरेंजमेंट करो। यही क्वेश्चंस इसमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जो स्टेटमेंट बेस्ड है मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, भाई करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, ऐसा। आ रही है आप लोगों को बात समझ में। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में आज हम देखते हैं कौन से फीचर्स हैं।
ये देखो ये मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये। इसमें सारे मेजर फीचर्स देखिए, ये तो आपके हिमालयस हैं ही, ठीक है। यहाँ आपकी अरावली रेंज है ये आपका है नदर्न प्लेन एरिया, ऐसे देख लो, ये हो गया नदर्न प्लेन एरिया, ठीक है। ये हो गए आपके माउंटेन्स एरिया, हिमालयन माउंटेन्स। ये आ गया आपका प्लेटो, ठीक है। ये आ गया आपका पेनिनसुला प्लेटो। आ रही बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? ये आ गए हिमालयास, ये आ गया नदर, ये प्लेन एरिया, ठीक है, और ये आ गया आपका प्लेटो का पार्ट, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। भाई ये प्लेटो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट ये रहा, ये बीच में मालदा फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये चले हम ये आपकी अरावली रेंज है नॉर्थ वेस्ट में, गिर रेंज आपका वेस्ट में, राजमहल हिल्स है यहाँ पे ईस्ट में, कार्डमम हिल्स है आपके साउथ में। ये आउटर एक्सटेंट है आपका प्लेटो का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आप एक शिंगलोंग प्लेटो और कार्बी एंगलोंग प्लेटो, पता है आपको ये सब, ठीक है। समझते चल रहे हो, पढ़ते चल रहे हो, याद करते चलो, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, कोई तोप ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं पढ़ रहे, सब आ जाएगा हमको, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स, ये पेनिनसुला प्लेटो को, या आपको दिख रही होगी यहाँ पे सतपुरा रेंज, दिख रही है, ये है आपकी सतपुरा रेंज, यहाँ है आपकी विंध्याचल रेंज, ठीक है। इसके बीच में से जा रही है नर्मदा रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है नर्मदा रिवर, ठीक है। क्या बोल दिया मैम आपने? अरे भाई कुछ अलग सा नहीं बोला, चाइनीज नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये बोला कि ये आपका पेनिनसुला प्लेटो है, यहाँ पे आपकी दिख रही है सतपुरा रेंज, और ये आपकी विंध्यन रेंज, ठीक है। बीच में से जा रही है नर्मदा रिवर, जो कहाँ जा रही है, अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट होगी रिवर, हम उसमें पढ़ेंगे रिवर्स के चैप्टर में। अभी यहाँ समझ लो कि नर्मदा जाती है वेस्ट में, वो आपको पता ही है, ठीक है, अरेबियन सी में। तो नर्मदा रिवर जो है वो एक रिफ्ट वैली है, क्या बताया था रिफ्ट वैली मैंने? भाई जो माउंटेन्स हैं काटती हुई जाती है जो रिवर, बहुत स्पीड से आती है, उसको वो बनाती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट मतलब उस लैंडफॉर्म को इतनी स्पीड से बह रही है सालों से कि वो काटती हुई जा रही है, दैट इज रिफ्ट वैली। जो रिवर्स काटती हुई किसी लैंडफॉर्म को जा रही है, दैट इज रिफ्ट वैलीज, ठीक है। वो या तो यू शेप बनाएगी या वी शेप बनाएंगी, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ हर क्लास में, भूलने की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, याद रखना। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में यह है विंध्यन रेंज। रेंज क्या होती है? माउंटेन की, जो कंटिन्यूअस माउंटेन्स रहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो होती है रेंज। क्या होती है? रेंज। कंटिन्यूअस किसी एरिया में वो है रेंज। तो विंध्यन माउंटेन्स की जो रेंज है, वहां से लेके और नदर्न प्लेन इधर ऊपर हो गया यहां तक, ये हो गए सेंट्रल हाईलैंड्स। नर्मदा डिवाइड कर रही है पेनिनसुला प्लेटो को दो पार्ट में, ठीक है। जो उसके नॉर्थ में है वो है विंध्यन रेंज, ठीक है, और उसके साउथ में है सतपुरा रेंज, ये हो गया डेक्कन प्लेटो, और ये सेंट्रल हाईलैंड्स, और यहाँ आपके हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। आ रही है बात समझ में? बहुत इजी है, कुछ अलग नहीं बोला है मैंने। विंध्यन रेंज आपके यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स का साउथ हो गया, ये आ गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पे, यहाँ है आपकी विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज विंध्यन रेंज है एक तरीके से, ये स्टेटमेंट हो गया कि सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में है विंध्यन रेंज, ठीक है। हाँ करेक्ट। साउथवर्ड एक्सटेंशन मतलब ये सेंट्रल हाईलैंड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है विंध्यन रेंज, इधर बह रही है नर्मदा रिवर अरेबियन सी में, ठीक है। अरेबियन सी में जा रही है नर्मदा रिवर, इधर है आपकी सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज, ओके। तो नर्मदा रिवर डिवाइड कर रही है विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज को। विंध्यन रेंज है नर्मदा के नॉर्थ में और सतपुरा रेंज है नर्मदा के साउथ में, ठीक है। तो जो ऊपर का पार्ट है ये है सेंट्रल हाईलैंड, और ये जो नीचे यहां से पार्ट है सतपुरा से लेके नीचे तक इंडिया का, ये है डेक्कन प्लेटो, ठीक है। पेनिनसुला प्लेटो को मेजर दो में यहाँ डिवाइड किया गया है,
और इधर आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका डेक्कन प्लेटो, ये आ गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, और ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। आ रही है? इजी बोला, कुछ हार्ड नहीं है। चलो, ये याद रखना, कौन सी रिवर है जो डिवाइड कर रही है? नर्मदा रिवर। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड का साउथवर्ड एक्सटेंशन क्या है? साउथवर्ड एक्सटेंशन क्या हुआ कि इसके साउथ में, जो इसका साउथ एंडिंग है वो क्या है? विंध्यन रेंज। ठीक है, और जो डेक्कन प्लेटो का नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन है वो क्या है? सतपुरा रेंज। मतलब डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ में क्या है? सतपुरा रेंज, जो एक बाउंड्री बता चल रही है कि ये डेक्कन प्लेटो है, और ये विंध्यन रेंज से इधर पता चल रही है सेंट्रल हाईलैंड है। तो आज हम सेंट्रल हाईलैंड कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, दो ब्रॉड डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो। ओके, नॉर्थ में जो पेनिनसुला प्लेटो के वो है आपके, पेनिनसुला प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, मेजर पार्ट है। मैं वही कह रही हूँ, जो कह रही हूँ मैं क्या, पेनिनसुला प्लेटू भाई, ये बहुत बड़ा एरिया है। ये जो सतपुरा रेंज दिखी आपको, ये बहुत बड़ा एरिया है एक पेनिनसुला प्लेटू का। ठीक है, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, छोटा पार्ट है एक तरह का पेनिनसुला प्लेटू का। तो पेनिनसुला प्लेटू जो है वो एक तरीके से नॉर्थ में लाई कर रहा है, ठीक है, नर्मदा रिवर के, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये एक पार्ट कह रहे, तो पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो, क्या बोला? पार्ट, पूरा पेनिनसुला प्लेटो नहीं, पूरा पेनिनसुला प्लेटो तो ये है। ठीक है, पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो, पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल पेनिनसुलर का एक पार्ट जो है सेंट्रल हाईलैंड, वो लाई कर रहा है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, नॉर्थ में, और एक पार्ट लाई कर रहा है आपका साउथ में, जो है डेक्कन प्लेटो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर काट रही है दोनों पेनिनसुला को डिवाइड कर रही है? नर्मदा रिवर, कवरिंग अ मेजर एरिया। ठीक है, अब नर्मदा रिवर बहती हुई आ रही है अमरकंटक प्लेटो से, ये एक आप याद रखना, रिवर का जो रिवर कैसे फ्लो कर रही है, कहाँ तक बह रही है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर के चैप्टर में। तो इसे कहेंगे हम, और मालवा प्लेटो इसका बहुत बड़ा पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड्स का बहुत बड़ा एरिया है। देखो मालवा प्लेटो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। मैंने क्या बोला? पठार छोटा सा नहीं होता, पठार बहुत ही बड़ा ही होता है। ठीक है, अब ये सेंट्रल हाईलैंड एक ये पठार है, इस पे भी छोटे छोटे पठार ये बने हुए हैं, बुंदेलखंड, बागेलखंड, इस पे लोग बसे हुए हैं। कभी कोई पठार बहुत ऊंचे होते हैं, बस ये डिफरेंस याद रखना, पठार है वो, सी लेवल बढ़ गया बहुत से मिलियन ईयर्स अगो, बहुत टाइम पहले बने हुए हैं, अभी के नहीं बने हुए। ठीक है, ये याद रखना। तो इन पे आपको हिल्स भी मिलेंगे, इस पे आपको रिवर्स भी फ्लो होती हुई दिखेंगी, ये चीज है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वाइडर है इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। हमने एक पॉइंट पढ़ा था पेनिनसुला प्लेटो के बारे में, कि पेनिनसुला प्लेटो जो है उसका जो एलिवेशन देखने को मिलता है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ थोड़ा कम है, पर यहाँ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इसका हाइट। ठीक है, वो हमें पता है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? अरे भाई, ये थोड़ा हमने पढ़ा था ना कि ये इतनी हाइट नहीं है वैसे भी, यहाँ पे थोड़ी हाइट है, ये फिर हिमालयाज आ गए ना यहाँ तो। ठीक है, तो ये हाइट इस जगह पे बढ़ी, ये लैंड इतना स्टेबल नहीं है, ये नीचे की तरफ नहीं है। जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न आपके मेजर पार्ट जो है हिमालयाज में कवर है। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक्सटेंशन है, ये हाइट एलिवेशन जो हाइट बढ़ती जा रही है वेस्ट टू ईस्ट बढ़ रही है, हाइट की बात है। सेंट्रल हाईलैंड्स ये जो है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स यहां से ज्यादा ब्रॉड है, और यहां जाके नैरो हो जाता है। दिख रहा है हमको मैप में, क्योंकि इंडिया का शेप ही ऐसा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, ये आपका मालदा फॉल्ट है, ये आपका इंडिया खत्म हो गया। ठीक है, ये यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है ये कितना ब्रॉड है, और यहाँ आके हो गया नैरो। ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो मतलब पतला। ठीक है, तो ये यहाँ आके थोड़ा चौड़ा है वेस्ट साइड में, वाइडर मतलब ब्रॉड। ठीक है, नैरोअर मतलब पतला। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड, ये स्टेटमेंट ही है, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट ही, सेंट्रल हाईलैंड जो है ये आपका यहाँ से ब्रॉड है वेस्ट में,
और ईस्ट में नैरो हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ जाके कम हो जाएगा। शेप ही ऐसी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ कितना ब्रॉड है और यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है। तो वाइडर इन द वेस्ट और नैरोअर इन द ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिवर डिवाइड कर रही है पेनिनसुला प्लेटो को दो में? नर्मदा रिवर, ठीक है, कोई और रिवर नहीं कर रही है, याद रखना। आ रही बात समझ में? चलो, एक्सटेंशन हमें देखने को मिला, जो मैंने आपको बताया था बहुत सारे प्लेटूज हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपका यहाँ है बुंदेलखंड। पहला कौन सा पड़ा? मालवा प्लेटू, ठीक है। दूसरा कौन सा पड़ा? बुंदेलखंड। ये ऐसे हम चल रहे हैं, तो ये आपका एक्सटेंशन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। फिर आएगा बागेलखंड, बागेलखंड, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट में अगर अरेंज करें हम, अगर सेंट्रल हाईलैंड्स के प्लेटो, तो वो आ जाएंगे, पहला कौन सा था? मालवा, मालवा के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद बागेलखंड, ठीक है। उसके बाद आएगा छोटा नागपुर प्लेटो, जो थोड़ा और ईस्ट में आ गया, द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जहां कौन सी है? दामोदर रिवर, ठीक है। कौन सी है? दामोदर। तो पहला वेस्ट में आया मालवा, फिर आया आपका बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, और फिर आया छोटा नागपुर प्लेटो। ये मिलके बन गया आपका सेंट्रल हाईलैंड। इसके साउथ में क्या है? यहाँ पे विंध्यन रेंज, ठीक है। यहाँ तो नदर्न प्लेन है ही है। वेस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट में अरावली, ठीक है। आपके हिल्स यहाँ खत्म हो गया। ये आपका यहाँ कौन सी रिवर मेजर बह रही है? दामोदर रिवर। आपसे पूछ सकते हैं कि द ये जो आपका द सेंट्रल हाईलैंड है, इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन अगर हम जाएं तो क्या दामोदर रिवर है वो? द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुला नहीं, क्या? सेंट्रल हाईलैंड। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। यस, यहाँ पे आपके वेस्ट बंगाल के इधर है दामोदर रिवर, ठीक है। तो और द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो इज कार्बी एंगलोंग प्लेटो, ठीक है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो तो ये पूरा है ना भाई। पर अगर बोले द सेंट्रल हाईलैंड हैज द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इज छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो इज द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉट पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटो का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है आपका ये कार्बी एंगलोंग प्लेटो। आ रही है बात समझ में? ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड पढ़ रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड में वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट। सेंट्रल हाईलैंड में हमने क्या पढ़ा अभी तक? ठीक है, आपके वेस्ट में यहाँ दिख रही है अरावली, अरावली। आगे चले मालवा प्लेटो, ऐसे चल रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। मालवा प्लेटो के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद बागेलखंड, फिर छोटा नागपुर प्लेटो, और यहाँ है दामोदर रिवर। इसके साउथ में आपके विंध्यन रेंज, ठीक है। वेस्ट में है अरावली रेंज, याद रखना, एक्सटेंशन पे मेजर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बाउंडेड बाय वेस्ट बाय अरावली, सतपुरा रेंज फॉर्म द सीरीज ऑफ स्कार्प प्लेटूज। यहाँ पे सतपुरा इसके ये साउथ हो गई ना, विंध्याचल रेंज हो गई, बीच में नर्मदा रिवर। सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ में है नर्मदा रिवर, ये पूछ लेंगे। विंध्यन रेंज के साउथ में है नर्मदा रिवर, ये याद रखना, क्योंकि डिवाइड कर रही है ना। उसके बाद सतपुरा, सतपुरा जो है वो ऐसे बिखरे हुए माउंटेन्स है, ठीक है, बिखरे हुए छोटे छोटे प्लेटूज है जो सतपुरा रेंज का। एवरेज एलिवेशन जो माना जाता है वो सेंट्रल हाईलैंड्स का, वो है 600 से 900 मीटर अबव द सी लेवल। पानी से क्या हाइट में है? 600 से 900 मीटर तक की हाइट है, ठीक है। ये हाइट एक्सटेंशन है। हाइट एक्सटेंशन जो है वेस्ट टू ईस्ट बढ़ रहा है पेनिनसुला प्लेटो का, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड है, ईस्ट की तरफ जाएंगे छोटा नागपुर प्लेटो तक तो वो थोड़ा नैरो हो गया है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो, पेनिनसुला, अब ये थोड़ा जोग्राफिकली आ गया कि जैसलमेर इसके वेस्ट में देखने को मिलता है, कवर्ड बाय लॉन्जिट्यूडनल, जहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स, जो मैंने आपको बारचंस बताए थे एक वीडियो में, देखना आप मेरे जो इंडियन डेजर्ट वाली वीडियो है उसमें देखना, मैंने आपको बारचंस का मीनिंग समझाया है, ठीक है। ऐसे जब धूल मिट्टी उड़ती है और कंटिन्यूस
फिर बना के वो ऐसे फॉर्म बना देती है क्रिसेंट शेप, चांद जैसा शेप, ठीक है, वो बारचंस। अलग अलग सैंड ड्यून्स के टाइप्स है, तो सैंड ड्यून्स का एक नाम है बारचन, ठीक है। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं सैंड ड्यून्स के, उस वीडियो में देखें। आपको पहले ही बताया है कि पेनिनसुलर प्लेटो दो रॉक्स मेजर देखने को मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक ये वाला जो रीजन है सेंट्रल हाईलैंड्स का, ये मेटामॉर्फिक प्रोसेस से बना है, ठीक है, क्रिस्टलाइज होके बना है, अभी नहीं बना है, बहुत पहले बन चुका है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर प्लेटो में मार्बल, ठीक है, वो रॉक जो इग्नियस के बाद भी बनते हैं, सेडिमेंट्री के बाद बनते हैं। पर मेटामॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है कि जब उस रॉक पे हीट और प्रेशर, ठीक है, विंड का प्रेशर, हीट का प्रेशर, बारिश के प्रेशर, उस वजह से वो रॉक फॉर्म हुए, किसी क्लाइमेट एक्टिविटी, हीट की वजह से, बारिश की वजह से या विंड के प्रेशर की वजह से जो रॉक फॉर्म हो रहे हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स अलग सेडिमेंट्स, टुकड़ों से फॉर्म होते हैं। इग्नियस रॉक जो लावा ठंडा होके बन जाता है वो पत्थर, वो इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है। ये मेजर डिफरेंसेस है रॉक्स में, याद रखना। पर ये जो सेंट्रल हाईलैंड जैसा बताया पेनिनसुलर प्लेटो में मेजर दो रॉक्स देखते हैं, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स, याद रखना। दो पत्थर तो याद रख सकते हो। सेंट्रल हाईलैंड्स पे आपको सबसे ज्यादा मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही देखने को मिलेगा, जैसे मार्बल, स्लेट, ठीक है, ग्रेनाइट के कुछ कंक्रीट वैसे। ओके, अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेस, वो प्रेजेंस है मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आते हैं, ज्यादा थोड़ा कुछ नहीं आता है। ओके, यहाँ आपको मेजर रिवर की रिवर्स कौन सी देखने को मिली, यमुना है, ठीक है। कौन सी, यमुना रिवर, किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। आपको विंध्यन एंड कैमूर रेंज, अभी हमने देखा विंध्यन रेंज, ये रही विंध्याचल, ठीक है, यही तो बह रही है यमुना, ठीक है। यमुना फिर यहाँ जाके गंगा से मिल जाती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यमुना कैमूर रेंजेस, जैसे सतपुरा रेंजेस है, ठीक है, क्या बताया मैंने, रेंजेस, कंटिन्यू माउंटेन रेंज, ठीक है। जैसे सतपुरा है ऐसे कैमूर रेंज यहाँ पे होगी, ठीक है, यही है कैमूर रेंज, कैमूर है, और गरजट हिल्स है, आपके आपके राजमहल हिल्स हैं, ये हिल्स हैं इधर, ठीक है, इन्हीं प्लेटो पे, वो पढ़ेंगे हम कभी। ओके, तो यहाँ पे कैमूर रेंज आपको ये फीचर्स बता रहे हैं, कैमूर रेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपकी यमुना रिवर का ओरिजिनेट है इन्हीं किसी रेंज में से। ये कुछ आपकी चंबल रिवर बह रही है जो राजस्थान में जाती है, ठीक है, राजस्थान का ओरिजिनेट नहीं है चंबल का। ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली इन द वेस्ट, अरावली से ओरिजिनेट हो रही है चंबल, ठीक है, और जा रही है आपके यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, ठीक है। ये दोनों आपके कहाँ है, इस वाली सेंट्रल हाईलैंड्स की रेंज में, ठीक है। आपका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन कहाँ गया इसका, छोटा नागपुर प्लेटो, वहां पे आपको क्या दिखेंगे, राजमहल हिल्स। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड फॉर्म बाय द राजमहल हिल्स, ईस्टर्न एक्सटेंशन, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, विच रिवर ड्रेन, दामोदर रिवर। प्लेटो पूछ रहे हैं कि भाई, बोल रहे हैं कि द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज छोटा नागपुर प्लेटो, इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट, यस। प्लेटो, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज फॉर्म बाय राजमहल हिल्स, हिल्स है वहां पे, हिल अलग है, वो छोटा नागपुर प्लेटो है, छोटा नागपुर हिल नहीं है, छोटा नागपुर प्लेटो है, ठीक है, तो वो करेक्ट है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर, करेक्ट। मैंने आपको बताया ये तीन चीजें हो गई एक ही, पर सबके नाम अलग हैं। सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, क्या यहाँ छोटा नागपुर प्लेटो है, करेक्ट। क्या यहाँ रिवर दामोदर है, करेक्ट। क्या यहाँ पे राजमहल हिल्स है, करेक्ट। ये तीनों है, ये तीनों अलग अलग है, हिल है, ये प्लेटो है और ये रिवर है, ठीक है। अलग स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, ये स्टेटमेंट्स में ही आते डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। टू द साउथ ऑफ विच लाइज, ये राजमहल हिल्स है, ये देखो, ये रे राजमहल हिल्स, मैंने आपको बताया ये रे राजमहल हिल्स, इसके साउथ में छोटा नागपुर प्लेटो है, ये हिल इसका पार्ट ही है,
प्लेटो का, इस प्लेटो पे इधर ही हिल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई, ठीक है। साउथ ऑफ विच लाइज द रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, आपको छोटा नागपुर प्लेटो में मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। आपके जो रांची है, ठीक है, रांची झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मिनरल एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप मिनरल्स उसमें चैप्टर में देखेंगे, तब पता पड़ेगा कौन कौन सी साइट्स है, ठीक है। उससे पता पड़ेगा जो इस वाली बेल्ट में है ना, जो आपका ईस्टर्न एक्सटेंशन यहाँ पे जो बेल्ट है, इस वाले में आपके ये छत्तीसगढ़, ठीक है, ये बिहार झारखंड रांची, इस वाले एरिया में आपके मिनरल्स प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है। खाने, मिनरल्स की खाने, कोयले की खाने, ऐसे बहुत ज्यादा। तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटो के कुछ पेनिनसुलर प्लेटो के सेंट्रल हाईलैंड्स का एक टॉपिक हमने कवर किया, ठीक है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।